हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन टीचिंग एग्जाम्स। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीटेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सीटेट में हमारा सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। उसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। इस थ्योरी को दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। इंटेलिजेंट इज नॉट ए सिंगल इंटायर, यानी कि जो हमारी जो बुद्धि होती है वो किसी एक प्रकार की नहीं होती है। रैदर देन डिस्ट्रिक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट, यानी जो बुद्धि हमारी होती है वो बहुत सारे प्रकार की होती है, वो किसी एक टाइप की नहीं होती है। ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी जो हमारी सभी जो बुद्धियां होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ये सब जो बुद्धि होती है हमारी एक दूसरे से अलग अलग होती है और ये भिन्न प्रकार की होती है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग और देख लेते हैं हमारी बुद्धि कौन कौन से टाइप की होती है। ये जो होती है हमारी 8 प्रकार की बुद्धि होती है, यानी ये 8 टाइप की होती है, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था इसके 8 टाइप्स। तो चलिए एक एक करके हम लोग उस सब टाइप के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट है आपका वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट, यानी कि भाषाई बुद्धि। तो भाषाई बुद्धि क्या होती है उसको देख लेते हैं। स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी वो लोग कैसे भाषा को, कौन से वर्ड्स कैसे बोलते हैं और कैसे वो लोग लैंग्वेज को यूज करते हैं, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट के अंदर आता है। इसमें होता है पर्सन्स हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट, यानी अपने भाषा को बोलने में और जो शब्दों को वो लोग बोलते हैं उसमें वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। इसमें जैसे कि आपको अगर किसी को कोई बात कहनी है और किसी की बात सुननी है, आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं और अपनी बात अगर कहते हैं किसी से तो भी आप बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों को बोल लेते हैं। तो ये वर्ड स्मार्ट होते हैं आप लोग। तो लिंग्विस्टिक जो भाषाई जो बुद्धि होती है वो लोगों की बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर आपकी रीडिंग आती है, हियरिंग आती है, स्पीकिंग आती है और राइटिंग। और मतलब कोई बात आपको अपने जो विचार होते हैं उसको अगर लिखना है कहीं पर तो आप बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। तो ये आपका आता है। और डिबेटिंग, आप डिबेट भी अर्ग करते हैं किसी से, अगर कोई टॉपिक होता है तो बहुत अच्छी तरह से आप अपनी बातों को बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये सब आता है। और बाकी ये वो आपका ये सब हो गए। तो यही सब इसमें आता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में। फिर उसके बाद हमारा है सेकंड हमारा है लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी उन लोगों की रीजनिंग कैसी होती है। लॉजिक का मतलब जो तर्क लगाते हैं वो सब होता है इसके अंतर्गत आता है। जैसे स्किल्स इन साइंटिफिक्स थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब वो लोग कैसे किसी चीज को सोचते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब इसके अंदर आता है। पर्सन हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली, कोई भी बात अगर होती है कोई उससे कहता है तो उसको अच्छी तरह से सोचते समझते हैं और उसको लॉजिकल लगा के अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें आपके साइंटिस्ट आते हैं और नोबेल प्राइज के जो विनर होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। साइंटिस्ट जैसे कि आपके हैं कलाम सर हो गए आपके, और नोबेल प्राइज जो विनर है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये सब इसके अंतर्गत ही आते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में आते हैं। फिर हमारा जो थर्ड टाइप है वह है स्पेक्टिकल बुद्धि, मतलब स्पेक्टिकल इंटेलिजेंस होती है। इसका होता है हिंदी में मतलब होता है स्थानिक बुद्धि आती है इसमें। स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स, यानी जो इमेज होती है और पैटर्न होती है उसका यूज कैसे करते हैं। जैसे आपका घर का जो डिजाइन जो बनाते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। पायलट्स हो गए, स्कल्पचर हो गए और पेंटर्स हो गए, इसमें आपके आर्किटेक्ट आ गए, इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं इसमें, एंड सर्जन भी इसमें आते हैं। हमारी जो पेंटिंग जो करते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। अगर आपका घर बना हुआ है तो आपको अलमारी कहाँ रखनी है, कमरे में सोफा कहाँ रखना है और आपकी टीवी कहाँ हो सकती है, तो ये सब चीजें भी जिनको अच्छी होती है नॉलेज तो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया आपका थर्ड टाइप। फिर हमारा फोर्थ टाइप जो है वो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी जो सॉन्ग्स में अच्छे होते हैं। मान लीजिए कोई भी गाना अगर लिखना है और बनाना है, कैसे उसको गाना है, इस तरह की जो बुद्धि आती है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स, मतलब कौन से रिदम में उसको गाना है और पैटर्न उसका क्या होना चाहिए, ये सब हमारी आती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंदर। देखिए फिर जो है आपका फिफ्थ टाइप वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक्स आती है, मतलब स्थानिक जो बुद्धि होती है आपकी। मतलब जैसे उसकी बॉडी है तो उसको कैसे फ्लेक्सिबल करना है, कैसे मूव करना है, ये सब इसमें आता है। यूजिंग वोल और पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिवली, मतलब कैसे बॉडी को मूव आप कर सकते हैं फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव तरह से। इसके अंदर आपके आते हैं एथलेटिक्स आते हैं, डांसर आ गए, एक्टर्स आ गए और स्पोर्ट्स जो पर्सन होते हैं वो आ गए, और जिम्नास्टिक्स भी इसमें आ गए हैं सर्जन। देखिए जो सर्जन होते हैं आपके वो स्पेक्टिकल में भी आते हैं और बॉडी काइनेस्थेटिक में भी आते हैं, यानी ये दोनों के अंदर आते हैं।
अब जैसे एथलेटिक हुए, वो भी अपनी बॉडी को अच्छी तरह से मूव वर्क कर सकते हैं, खेल सकते हैं। और आपके डांसर्स भी ऐसे ही होते हैं। बाकी आपके स्पोर्ट जो पर्सन होते हैं, रोहित शर्मा हो गए और सानिया मिर्जा हो गई, ये सब लोग, सानिया नेहवाल, ये सब लोग हो गए, तो ये सब लोग भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये समझ में आपके आ गया होगा। फिर जो आपका 6 टाइप होता है वो आपका होता है इंटरपर्सनल टाइप्स की बुद्धि जो होती है। तो इंटर जो पर्सनल होता है, इसका मतलब होता है अंतराव्यक्तिक बुद्धि, यानी जो लोग दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सेंसिटिवली टू सबस्टल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर बिहेवियर्स, मान ली और किसी का जो व्यवहार होता है और दूसरे लोगों की जो सोच है उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके अंदर आपके आते हैं साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, पॉलिटिशियंस आते हैं, और सोशल जो वर्कर्स होते हैं वो आते हैं, और जो रिलीजियस के लीडर्स होते हैं ये सब भी आते हैं। अब साइकोलॉजी, उसके पास आप कोई प्रॉब्लम लेके अपनी जाते हैं तो वो आपसे बात करता है, आपकी उनकी बातों को सुनता है और समझता है। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है, समझ जाता है कि वो आपको की क्या परेशानी है। तो ये सब इसमें आती हैं। फिर हमारा 7 टाइप जो है वो है इंट्रापर्सनल, यानी अंतराव्यक्तिक बुद्धि होती है। इसमें आपका आता है अवेयरनेस ऑफ ओन्स फीलिंग्स, मोटिव एंड डिजायर्स, मतलब इंसान अपने बारे में जो समझ जाता है, अपनी फीलिंग्स को वो जानता है, समझता है, और उसके मोटिव जो होते हैं, बाकी जो वो डिजायर, उसकी इच्छाएं होती हैं, उन सबको जानता है और समझता है। तो इसमें देखिए क्या है, पर्सन्स हाई ऑन दिस एबिलिटी हैव फाइनर सबस्टलाइज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग्स ऑफ लाइफ, मतलब अपनी लाइफ के बारे में अच्छे जान सकता है और जीवन का क्या महत्व होता है, इन सब चीजों को जान जाता है। तो यह हमारा आता है इंट्रा पर्सनल के, यानी अंतराव्यक्तिक जो होते हैं। फिर उसके बाद हमारा है 8 टाइप नेचुरलिस्टिक, सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, जो कि नेचुरल वर्ल्ड को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। इसमें आपके प्राकृतिक प्रेमी भी आ सकते हैं, जैसे हंटर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, टूरिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट हैं, एंड बर्ड वॉचर हो गए। तो ये सब लोग प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं और इसको प्राकृतिक पेड़ पौधे बाहरी जो होते हैं इन सब लोगों को जानते हैं, समझते हैं। तो ये सब लोग इसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग पेड़ों से बातें भी करते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, तो ये सब चीजें उनको अच्छी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।